तो दोस्तों वेलकम टू सीओ कोचिंग क्लासेस। सीओ कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में आज चौथा पार्ट होना है। 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कब ऐसी स्थिति बन जाती है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और कंटिन्यूअस एक्शन या टेम्परामेंट, हैबिचुअल एक्शन या फिर और कुछ ऐसी चीज़ें कंडीशन होती हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाए उसके बावजूद भी जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अच्छा, क्यों नहीं बदलता है अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा क्यों नहीं बदलता है। क्योंकि बेटा आपने पढ़ा कि दोनों का अर्थ यानी कि भाव जो है बदलना नहीं चाहिए। यदि कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जब यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं, अगर आप उसको चेंज कर दोगे टेंस तो पूरा का पूरा अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ का अनर्थ ना हो इसलिए हम उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। तो लिखेंगे नोट। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। एक शब्द है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा ट्रूथ है जो सार्वभौमिक सत्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो सभी के लिए सच हो, सभी को पता हो कि ये सच है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये तो सबको पता है भाई सूरज पूरब से निकलता है। अगर इसका हम चेंज करके ऐसा कर दे सूरज पूरब से निकलता था, इसका मतलब क्या आज नहीं निकलता है, तो गलत हो जाएगा। ऐसी ही चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं। जैसे बेटा आपको पता है, और हैबिचुअल एक्शन कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपको पता है कि अजनबी पर कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो उनकी आदत होती है, हैबिचुअल उनका एक्शन है, आदतन कार्य है, वो करेंगे। इसमें भी अच्छा अगर आप चेंज कर दोगे कि अजनबी को देख के कुत्ते भौंकते हैं, है को आप थे कर देंगे भौंकते थे, यानी कि आज अपरिचित को देख के कुत्ते नहीं भौंकते हैं, लेजी हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं। और क्या होता है इसमें बेटा? एक होता है आदतन कार्य। जैसे पहले मैं खेला करता पहले बचपन में ऐसा किया करता था, तो किया करता था तो उसको आप चेंज करोगे तो भी गलत हो जाएगा। वो आपका कार्य होता है जो लॉन्ग एगो ऐसा करते थे, वो भी चेंजेस नहीं होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ओरिजिनल स्टेटमेंट, किसी चीज़ का थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, ऐसा कुछ आ जाए तो भी चेंज नहीं होता है। लाइक दैट कोई कहे अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट, पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो बेटा अगर इसको आप चेंज कर दो, आकर्षित करती थी, इसका मतलब आज हम कुछ बहा देंगे तो वापस आएगा ही नहीं, नीचे चला जाएगा ऊपर। ऐसा तो है नहीं। वो जो आज भी सत्य है वो सत्य है, उसके लिए आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए
ध्यान से देखिए, बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है बेटा, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा या मुझे बताया, क्या बताया, चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं। अब यहाँ पे बच्चे मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े बच्चे की बात कर रहे हो, तो बेबी, अब यहाँ पे बेबी मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसकी बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, जो भी करीब 5-6 महीने 8 महीने का हो, जो खाना ना सीखा हो, जो चावल जो ना पचा सके, तो उसकी बात कर रहा है। तो आपको तो सबको पता है छोटा बच्चा होगा तो क्या पिएगा, दूध ही पिएगा, तो भोजन ही, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, छोटे बच्चे दूध ही पिएंगे। तो ये क्या चला गया बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ में। जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, भले इधर हमारा पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। बात समझ में आई? यस सर। तो माई टीचर, अब सेट टू को किस में कर देंगे बेटा, टोल्ड में कर देंगे। सेट टू को किस में कर देंगे, यहाँ पे हो गया टोल्ड मी दैट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन है क्योंकि इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अच्छा वैसे भी ये क्या है, हमारा नाउन है, नाउन में कोई चेंज नहीं होता है। चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ पे आप ड्रिंक का ड्रिंक नहीं करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, मैं बता आपको अभी आ रही है। अगला सेंटेंस देखेंगे, माई मदर, एक्टिंग करेंगे इसको, सेड टू मी अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा, अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड इट। तो इसका मतलब है बेटा, पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो ये तो बात तो सही है, हमने इसको लिखा, ये आ गया हमारे हाथ में, फिर से ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये बेटा सब कुछ है, जो ऊपर फेंकेंगे वो नीचे फिर से आएगा, तो ठीक हो, गलती से आ गया, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। तो बेटा माई मदर सेड टू को टोल्ड मी दैट अर्थ pulls everything towards it, okay। और क्या है स्टेटमेंट है बेटा, माई फादर सेड आइस इज कोल्ड, बर्फ तो ठंडी होती है ना, यस सर। क्या है उसका टेम्परामेंट है बेटा, उसका क्या है, ये टेम्परामेंट है कि वो ठंडा होता है तो ठंडा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी के लिए है। कोई बर्फ लेगा तो ये थोड़ी कहेगा कि जल रहा है, ये ठंडा है। देखते हैं, माई फादर सेड है तो सेड ही, आगे कुछ नहीं है तो बेटा सेड ही रहेगा। दैट आइस इज कोल्ड, ओके। अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा और क्या आता है, हैबिचुअल एक्शन भी आता है, जो हमने बताया जैसे कि कुत्ते अजनबी को देख के भौंकते हैं, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। और क्या आता है, इडियम एंड फ्रेज भी आता है,
इडियम एंड फ्रेज क्या होता है वो भी बता रहे हैं अभी, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में इडियम तथा फ्रेज आने पर भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, माई फादर सेड टू मी, honesty is the best policy। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका अर्थ निकालिए, माय फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बेटे फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि क्या है, इडियम एंड फ्रेज में आता है। लिखेंगे माई सेड टू को that honesty is the best policy। ठीक है। और एक नोट और लिखेंगे बेटा, हैबिचुअल एक्शन रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन जिसे हम आदतन कार्य कहते हैं, आने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, Rahul said to me, I used to play cricket early in my life, early in my life। अर्लियर है, अर्लियर कर दिया, अर्ली इन माई लाइफ वो मतलब होगा। आई यूज टू, वैसे अगर देखो तो बेटा ये लग रहा है आपका यूज टू प्ले, आई यूज यूज, वैसे टेंस बनाइए क्या हो रहा है इसका, आई यूज टू प्ले। बेटा जब यूज टू आ जाए तो वो आदत को दिखाता है, मैं किया करता था, ऐसा करता था मैं, याद रखना। यूज टू क्या दिखाता है बेटा, आदत को दिखाता है। आई यूज टू
रीड एट अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करता था, ठीक है, वो आदत थी, मैं पढ़ा करता हूँ, ये आदत होती है। यूज टू जहाँ है बेटा वो आदत दिखाता है, जो रेगुलरिटी में कोई चीज़ होती है, और जो रेगुलरिटी में होती है वही क्या हो जाती है, ये रिचुअल एक्शन हो जाता है, देखिए हो जाता है। तो यहाँ पे आदत बन जाती है वो, भाई रेगुलरिटी आप करें तो क्या है, आपकी आदत है। तो ये आदतन कार्य बेटा, ये खेला करता था पहले, वो खेला करता तो उसकी आदत थी खेलने की। तो यहाँ पे आदतन कार्य में चला जाएगा, हैबिचुअल एक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो लिखेंगे कोई नहीं, मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी तो होगा ही। राहुल सेड टू को टोल्ड मी दैट, फिर क्या लिखेंगे, आई। आई बेटा प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो चेंज कर लो। आई किसकी गाड़ी, राहुल के गाड़ी, फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा ही। दैट ही, बाकी वही पूरा लिखो। यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अर्लियर। और क्या लिखेंगे अभी में, My teacher said, dog barks at strangers. कुत्ते जनबी पर भौंकते हैं। बात तो सही है, सही लग रहा है ना? Yes, sir. आदत होती है उनकी, ठीक है, आदत से मजबूर है बेचारे, इसलिए भौंकते हैं। अजनबी को देखेंगे भौंकना शुरू कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, माई टीचर सेड दैट डॉग barks at strangers. ओके, नोट कीजिए। एक मैं दे रहा हूँ, आप बनाइए, ठीक है। मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तुरंत इसका जवाब दीजिए आप। My teacher said to us, sun rises in the east. जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए क्या होगा।